नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद जरूरी। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना को लेकर मुंबई की हालत और गंभीर हो गई है। बीते 24 घंटे में 419 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में शुरू से अब तक 3,445 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और 150 लोग जान गंवा चुके हैं। ताज़ा खबर यह भी है कि आपको ग्राउंड जीरो की खबर देने वाले न्यूज़ चैनलों में काम कर रहे कई पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्राउंड जीरो और ऑन फील्ड काम करने वाले रिपोर्टर्स के साथ कई कैमरामैन और लाइव टेलीकास्ट करने वाले में जो मदद करते हैं इंजीनियर और ओबी वैन के ड्राइवर भी जानलेवा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। 2 दिन पहले मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आयोजित एक मेडिकल कैंप में 167 मीडिया कर्मियों की जांच की गई, जिसमें 53 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस खबर के आते ही समूचे मीडिया जगत में हड़कंप मच गया है। अब यह भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना पॉजिटिव के सिम्पटम नहीं होंगे उनकी टेस्टिंग नहीं की जाएगी। पर एक सच ये भी है कि कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनमें कोई सिम्पटम नहीं था। इनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। गंभीर बात तो यह है कि ऐसे में बीते कई दिनों से फील्ड में काम करने वाले मीडिया कर्मियों के घर के सदस्यों की जांच शायद अब नहीं होगी तब तक जब तक उनमें सिम्टम नहीं पाए जाएंगे। ऐसे में कई बार सिम्टम लास्ट स्टेज में पता चलता है। संगीन मसला है। हकीकत तो यह है कि मुंबई में सैकड़ों की संख्या में रिपोर्टर्स, कैमरामैन, चैनलों के कार ड्राइवर और ओबी वैन इंजीनियर लगातार फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबकी जांच नहीं हुई है, इसलिए पत्रकारों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि सभी जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में जब समूची मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर में लॉकडाउन है, पर कोरोना की हर ताज़ा खबर को आप तक पहुंचाने वाले पत्रकारों की टीम घर के बाहर अपनी जान खतरे में डालकर जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ कर्तव्य है तो दूसरी तरफ मजबूरी ये कि अगर काम पर जाने से मना किए तो नौकरी से निकाले जाने का डर। लेकिन ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स की जिंदगी दांव पर है। अब सवाल यह उठता है कि दुर्भाग्यवश अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? क्या इन पत्रकारों की जिंदगी इनके चैनल मालिकों की जिम्मेदारी नहीं? मेरी नज़र में बिल्कुल न्यूज़ चैनल के मालिक इसके जिम्मेदार हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई अनहोनी हो गई तो ऐसे में कानून के जानकार शायद ये बता पाएं कि क्या इनके खिलाफ आपराधिक मामला दाखिल हो सकता है या नहीं। जब इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कोरोना संक्रमण के इस खतरनाक माहौल में बाहर काम पर जाना, लोगों से मिलना, अस्पतालों के चक्कर काटना, इंटरव्यूज लेना, शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों से जानकारी लेकर आना मौत को इनवाइट करने से कम नहीं। क्या न्यूज़ चैनल के एडिटर्स और चैनलों के मालिक इस बात को नहीं जानते? जानते हैं। वो इस बात को भी जानते हैं कि एक कार में कम से कम 3 लोगों की टीम रिपोर्टिंग पर जाती है, रिपोर्टर, कैमरामैन और कार ड्राइवर, और तीनों के बीच 1 से 2 फुट की दूरी होती है, जबकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 2 जनों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूरी है। लेकिन उन्हें फिक्र है तो सिर्फ टीआरपी की, बिजनेस की। इस हफ्ते हमने किस चैनल को टीआरपी में की होड़ में पीछे छोड़ा, कोरोना काल में कितने करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा, कितने घंटों तक कितने लाख दर्शक हमारे चैनल को देखते रह गए, इसी की मारामारी चल रही है। किसी को फील्ड में काम कर रहे अपने स्टाफ की जान की परवाह नजर नहीं आ रही है। आज जब सब कुछ बेहद आसान हो गया है, डिजिटल फैसिलिटीज है, इसके बावजूद न्यूज़ चैनल के मालिक अपने पत्रकारों को फील्ड पर आखिर क्यों भेज रहे हैं? घर पर बैठे सारी जानकारी भेजी जा सकती है, रिपोर्टर से लाइव बात भी की जा सकती है। शासन और प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो नहीं दी जा रही है। ऐसे में यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि न्यूज़ चैनल के मालिक गुनाहगार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं, जिनमें डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी आदि शामिल हैं। ऐसे में बेशक
उनकी जान को खतरा है। इसीलिए सभी का 50-50 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाएगा ताकि कोई अनहोनी हो जाने पर परिवार को मदद मिल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कितनों का किया गया है पता नहीं जीवन बीमा, खैर, पर यह साफ नहीं हो पाया है कि न्यूज चैनलों में काम करने वाले किसी व्यक्ति को अगर कुछ हो जाए तो उनके लिए प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री ने क्या प्रावधान किए हैं। ये कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में आते हैं या नहीं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी तो चैनल के मालिकों की बनती है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि वो न्यूज चैनलों के और न्यूज एजेंसियों के मालिकों से पूछे कि उन्होंने फील्ड पर काम कर रहे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, अन्य स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट पर अपना जीवन दांव पर रखकर 2 जून की रोटी की जुगाड़ के लिए कार चलाने वाले प्राइवेट ड्राइवर्स के लिए उन्होंने क्या इंतजाम करके रखा है। कितने लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस और कितने लाख रुपए का लाइफ कवर की गारंटी कर रखी है उन्होंने। पिछले हफ्ते मैंने आप सभी को इस बात की जानकारी दी थी कि कई पत्रकार डरे हुए हैं, उनको ऑफिस जाने की अनुमति नहीं है। बस ये कहा गया है कि आप रिपोर्टिंग के बाद फील्ड से ही घर चले जाएं। जाहिर है चैनल के संपादक और मालिकों को इस बात का डर जरूर होगा कि फील्ड में काम कर रहे लोगों से न्यूज रूम में काम करने वालों को कोरोना के संक्रमण की आशंका है। जरा सोचिए, वही लोग जब अपने घर जाते हैं तो क्या उनके घर में बीवी बच्चों को, माँ बाप को और अन्य रिश्तेदारों को संक्रमण का डर नहीं? गंभीर मामला है। मेरी न्यूज चैनल के मालिकों से अपील है कि जरा इंसानियत की नजर से सोचिए, टीआरपी के गेम से थोड़ा बाहर निकलिए और डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल सुविधा का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने रिपोर्टर्स को भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दीजिए। जरा सोचिए, क्या आप इस समय अपने घर से बाहर आकर फील्ड से रिपोर्टिंग करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को ग्राउंड जीरो से लाइव टेलीकास्ट करने की हिम्मत करेंगे? इस सवाल का जवाब देने में हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि न्यूज चैनल के मालिकों को इस बारे में निर्देश जारी करें कि बहुत जरूरी ना पड़े तब तक रिपोर्ट फ्रॉम होम के ऑप्शन पर काम करें। नमस्कार।